गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लेते फाइंड द मीन फॉर डायरेक्ट मेथड, एज्यूम द मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। टुडे वी डिस्कस द फाइंड द मोड। फाइंड द मोड फॉर टू टाइप्स द अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। जब अनग्रुप डेटा मोड में कैसे फाइंड करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड 9th में आप सीखिए, ठीक है। तो व्हाट इज द मोड? मोड्स मींस a value among the observation which are the most number of times कि मैक्सिमम टाइम जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है बेटा, मैक्सिमम टाइम्स। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, याद रखना, इज कॉल्ड एज अ मोड, इज कॉल्ड एज अ मोड। फिर से बता रहा बेटा, मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। नाउ वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, क्या है बेटा, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स in the value of the observation having the maximum frequency, maximum frequency, so is called as a mode, is called as a mode. Now mode for ungrouped data, now for example find the mode for ungrouped data 2 6 4 5 0 2 1 3 2 and 3. so what is the mode? देखो बेटा, 2 दूसरा 2 है, 1 2 टाइम्स है, 2 रिपीट हो रहा है बेटा, 1 2 and 2 3 टाइम्स हुआ, 2 2 and 2 ऑब्जर्वेशन। नाउ 6 नो 5 4 नहीं है बेटा, 0 भी नहीं, और यस 3 है बेटा, 3 and 3। तो 2 3 देखोगा, 2 2 and 2 तो मोड जो बेटा है देखोगे कि मैक्सिमम कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स या वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पे कितना बेटा, 3 2 टाइम्स है और 2 हमारा कितने बार, 3 बार। जैसे मोड इक्वल क्या क्या होगा देखो कि 1 2 and 3, 3 टाइम्स 2 है, एंड नाउ 3 टाइम्स 1 and 2, 2 टाइम्स 3 है बेटा। तो मोड इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? फिर से बता रहा हूं, फॉर अनग्रुप डेटा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं अनग्रुप डेटा में कि जो जितनी बार ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इज कॉल्ड एज अ मोड। नाउ वन मोर एग्जांपल, फाइंड द मोड 7 9 7 7 8 8 7। चलो बच्चों क्या आएगा इसमें बेटा, देखो 7 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 and 4 टाइम्स, एंड नाउ 8 ओनली 2 टाइम्स। तो मोड इक्वल टू 7। इज इट क्लियर बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इज कॉल्ड एज अ मोड, ठीक है, या मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड एज अ मोड फॉर ये क्या है बेटा, हमारा अनग्रुप डेटा। नाउ फॉर ग्रुप डेटा, mode is a group data means the frequency distribution class having the maximum frequency। ये बड़ा वो डिफाइन हुई थी कि maximum frequency is called as a model class, is called as a model class। फिर से बता बेटा कि what is the model class? maximum frequency, the class having the maximum frequency। देखो आपको ग्रुप डेटा में क्लास दिया होगा 0 से 10 10 से 20 20 30, उसमें आपको फाइंड करना फ्रीक्वेंसी में जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वो क्या है, वो क्लास कौन सा बनेगा आपका, मॉडल क्लास। क्या बनेगा बेटा, मॉडल क्लास। इज इट क्लियर? वो क्या बनेगा आपका, मॉडल क्लास। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रुप डेटा फॉर मॉडल क्लास? मोड इन ब्रैकेट z इक्वल टू f1 l प्लस मोड इन ब्रैकेट z इक्वल l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन ब्रैकेट इनटू h। ठीक, तो वेयर स्मॉल l क्या है बेटा, स्मॉल l इज अ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटा, आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है। मॉडल क्लास फाइंड हो जाए इसके बाद स्मॉल l, जो जैसे मानो बेटा मॉडल क्लास फाइंड करें, आप एग्जांपल देखिए आपको आईडिया ज्यादा होगा कि स्मॉल l इज अ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। स्मॉल l इज अ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। नाउ f1 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। f1 क्या है बेटा, हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिस कॉल्ड एज अ मॉडल क्लास। नाउ f0 जो f1 है बेटा उससे पहले वाली, तो सो है वो तो प्रिसाइडिंग, मतलब प्रिसाइडिंग में से f0 बेटा के फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, प्रिसाइडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। याद रखना बेटा क्या है, प्रिसाइडिंग जो मॉडल क्लास फाइंड करे बेटा उससे पहले वाली, ठीक है, जो f1 आपने फाइंड कर दिया इससे पहले, तो f0 प्रिसाइडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। एंड नाउ f2 मींस क्या है बेटा, जो f1 फाइंड किया है इसके देन आफ्टर मींस सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, सक्सेडिंग ऑफ द मॉडल, सक्सेडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। इज इट क्लियर बेटा? f1 f0 और f2, f2 is a frequency of the class succeeding of the model class। now h small h is a class size। is it clear? फिर से बेटा, what is the mode for group data?
तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोड फॉर बेटा कि मोड इक्वल टू a small l plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h। देखो मोड बेटा z है, मीन को क्या लेबल करते हैं x बार, क्या था बेटा x बार, ठीक है। इसके बाद आएगा मीडियन, तो कैपिटल M आएगा, क्या हो कैपिटल M। इसे क्लियर हो गया बेटा मोड इक्वल टू। तो फाइंड करते बेटा, फाइंड द मोड, कि फाइंड द मोड फॉर क्लास, आपको दिया बेटा ग्रुप डेटा है, नाउ फ्रीक्वेंसी है fi, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है फाइंड द मोड क्लास एफ फ्रीक्वेंसी fi दिया है, ठीक है बेटा क्लियर हो गया। कि नाउ क्लास fi, देखो पहले सबसे पहले चेक करो बेटा कंटिन्यू क्लास है 1 से 3, 3 से 5, 5 to 7, 7 to 9 and 9 to 11, यस इसे कंटिन्यू क्लास। जो बेटा कंटिन्यू क्लास नहीं तो उसको याद रखना बेटा कि जैसे मान लो 1 to 4 है या 1 to 5 है, बाद में क्या है 6 to 10, जो नॉन कंटिन्यू क्लास है बेटा तो उसको कंटिन्यू क्लास करना है, इसके बाद मोड फाइंड करना, ये याद रखना बेटा। कंटिन्यू क्लास है तो बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पर जो आपका नॉन कंटिन्यू क्लास है उसको कन्वर्ट करना बेटा, पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, लोअर लिमिट में -0.5 और अपर लिमिट में +0.5 ऐड करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले बेटा क्लास आपको दिया है फ्रीक्वेंसी, तो उसमें सबसे पहला क्या है बेटा मॉडल क्लास फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी देखो 7 2 8 2 and 1, तो नाउ मिल गया आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर। 7 2 8 2 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है बेटा 8, तो आपका क्या आएगा बेटा f1। फिर से बता रहा हूं बेटा 5 to 7 और 8 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ मॉडल क्लास, तो f1। नाउ लोअर लिमिट मिला मिल गया आपको l इक्वल टू 5, तो स्मॉल l मिल गया आपका आंसर बेटा यहाँ पे स्मॉल l इक्वल टू 5 के लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास क्या आपका 5 to 7, कैसे फाइंड बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, तो क्लास बेटा हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8, तो l आ गया f1 हो गया, तो f0 मींस क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसाइडिंग, तो प्रिसाइडिंग को आपका बेटा क्या आएगा आपका f0 हो गया क्लियर f0। एंड नाउ देन आफ्टर द सक्सेडिंग तो इज अ f2 और स्मॉल h तो पता है बेटा आपको 3 - 1 और 2 आएगी, ठीक। अब बाद में पुट कर दो और सिंपलीफाई कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो मोड z इक्वल टू नाउ नंबर 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर 1 कि मॉडल क्लास बड़ा एग्जाम में लिखना पड़ेगा, मॉडल क्लास इक्वल टू 5 to 7 f1 equal to 8, f1 equal to 8, now f1 equal to 8 बेटा, इससे में l is a lower limit of the model class, की lower limit क्या है बेटा 5 है, तो small l equal to 5, small l equal to 5। now f0 मींस क्या है बेटा जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा हाईएस्ट, इससे पहले f1 वाले में क्या है बेटा f0 equal to प्रिसाइडिंग, तो बेटा f1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, इससे पहले प्रिसाइडिंग, सक्सेडिंग मींस क्या है बेटा f1 के बाद f2 equal to 2। now small h equal to देखो 7 - 5 equal to 2, तो what is the formula z equal to mod equal to l plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h put the value small l, what is the value of small l equal to 5 plus f1 equal to 8 minus f0 equal to 2 upon 2 into f1 equal to 8 minus f0 equal to 2 minus f2 equal to 2 in big bracket 2 equal to 5 plus 8 minus 2 6 upon 8 2 is 16 minus 2 minus 2 minus 4 into 2 6 2 is 12 5 plus 6 2 is 12 upon 16 minus 4 equal to 12 12 cut
5 + 1। अब याद रखना बेटा यहाँ पे कट होता था आप लोग क्या लिखते हो 0 नो बेटा कट हो रहा है ठीक 1 तो नाउ इक्वल टू 6 now mod इक्वल टू mod z इक्वल टू 6 इज इट क्लियर हो गया बेटा क्लियर मोड कैसे फाइंड सबसे इजी है बेटा मोड जो क्लास लिया है बेटा ग्रुप डेटा में आपने उसमें चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है वो f1 है वो आपका मॉडल क्लास हो गया 5 to 7 एमसीक्यू पूछ सकते हो व्हाट इज द मॉडल क्लास 5 to 7 एक स्मॉल एल आ गया बेटा ठीक है अब f0 मींस क्या देखो आपको बेटा f0 मींस क्या बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिसाइडिंग ऑफ द मॉडल क्लास अब f1 थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल सबसे पहले f1 मिलेगा आपका इसके बाद बेटा स्मॉल एल मॉडल क्लास है स्मॉल एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास f0 प्रिसाइडिंग इससे पहले and f2 then after succeeding f2 equal to now small h class size put the value is it clear beta now next question is find the mode 0 से 20 है बेटा तो उसमें a f1 दिया आपको उसमें सबसे पहला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आप फाइंड करो बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 35 52 61 30 and 29 तो मिल गया बेटा होगा आपका ये क्या आएगा बेटा आपका f1 क्या होगा आपका f1 इज इट क्लियर बेटा f1 तो मॉडल क्लास कौन सा 60 to 80 okay now model class equal to 61 बेटा वो f1 मॉडल क्लास है 60 to 80 मॉडल क्लास इक्वल टू 60 से 80 f1 इक्वल टू 61 तो स्मॉल n की हमने लोअर लिमिट n इक्वल टू 60 अब f0 बेटा इससे डिसाइडिंग से पहले f0 ये क्या आएगा बेटा आपका f2 इक्वल टू 52 ठीक है नाउ f2 इक्वल टू 38 नाउ स्मॉल h इक्वल टू बेटा जो कंटिन्यू क्लास है 20 माइनस 0 ये अपना देखो यहाँ पे 80 माइनस 60 तो क्या आएगा 20 तो स्मॉल h इक्वल टू 20 स्मॉल h 20 हो गया बेटा मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दिया आपने यही क्लास है आपका मॉडल क्लास इसमें ये आपका बेटा स्मॉल n f1 f0 f2 small h put the value बेटा फॉर्मूला mod equal to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into small h तो small l की वैल्यू कितनी बेटा 16 plus f1 equal to 61 minus f0 52 upon 2f1 in big bracket 2 into f1 equal to 61 minus f0 52 minus f2 equal to 38 h equal to small h equal to 20 ठीक है equal to 60 plus 61 minus 52 बेटा तो क्या आएगा 9 upon 61 2 जा 122 minus 52 minus 38 चलो बेटा 52 minus 38 कर दो माइनस से तो प्लस हो जाएगा सिंपलीफाई कर दो बाद में 20 क्या क्या बेटा 90 इन ब्रैकेट 20 चलो 122 माइनस 90 कर दो 60 प्लस 9 into 120 9 अपॉन 120 माइनस 90 कितना है बेटा 32 इन ब्रैकेट 20 देखो कर दो बेटा 10 2 जा तो यहाँ पे क्या आएगा 16 2 जा
अगेन होगा 5 से, अगेन होगा 8 2 जा, तो 9 5 जा 45 इक्वल टू 60 प्लस 45 अपॉन 8, 9 5 जा 45 अपॉन 8, चलो बेटा 45 डिवाइड बाय 8, ठीक, 8 5 जा 40, 05 पॉइंट 0 लिख लो बेटा, 8 6 जा 48, 020, 8 2 जा 16, हो गया बेटा 0, और 5 जा 8 5 जा 40, 0 0, 5.625 इक्वल टू 60 प्लस 5.625 इक्वल टू 65.625 मोर इक्वल टू 65.625। इज इट क्लियर बेटा? सिंपलीफाई याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है माइनस माइनस प्लस और कट कर देना, ठीक है। नाउ वन मोर एग्जांपल, here find the mode missing frequency x and y find करना है x and y, mode of the following data, mode दिया आपको बेटा कितना दिया है 33 1/3, 33 1/3, इसको बेटा बेटा कर दो फ्रैक्शन में, 33 3 99, 99 प्लस 1 तो इक्वल टू बेटा क्या आएगा 100 डिवाइड बाय 3, हो गया क्लियर, 33 1/3 100 डिवाइड बाय 3। मोड कैसे बनता है, व्हाट इज द फार्मूला मोड, मोड इक्वल टू L प्लस f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h। सबसे पहले the class having the maximum frequency is called as a model class। तो model class में maximum frequency या किसी के बेटा 33 1/3 100 divided by 3 7 12 x 28 y and 9, ठीक है, कि 100 33 1/100 divided by 3 करोगे बेटा तो आंसर है 33 पॉइंट समथिंग, तो किस में बीच में आएगा बेटा, ये हो गया आपका 33 40 model class। so this class is f1, f0, f2, now small n। देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में याद रखना है बेटा आपको 33 1/3 33 पॉइंट समथिंग, which class in between 13 40 के बीच में, 13 40 के बीच में, इसे क्लियर हो गया बेटा, 13 40 के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखो 28 ही आता है f1। तो मॉडल क्लास इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास कितना है बेटा 30 से 40, तो L इक्वल टू 30 f1 इक्वल टू 28, नाउ f0 इक्वल टू x, f2 इक्वल टू y, f2 इक्वल टू स्मॉल y, f2 इक्वल टू स्मॉल y, ओके क्लियर। क्लास साइज देखो h इक्वल टू कितना आपको दिया है, h 0 से 10 है तो h इक्वल टू 10, टोटल मींस का सिग्मा fi नहीं आएगा, क्या दिया आपको सिग्मा fi, तो h इक्वल 10 आ गया बेटा, क्लियर हो गए मॉडल क्लास। और मोड इक्वल टू आपको दिया है बेटा, मोड इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 3, इज इट क्लियर। तो सबका सिग्मा fi बेटा एडिशन कर दो कि स्मॉल n इक्वल टू सिग्मा fi, स्मॉल n इक्वल टू सिग्मा fi, एडिशन बेटा सब 7 प्लस 12 प्लस x प्लस 28 प्लस y प्लस 9, ठीक है, और 100 है बेटा, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 9 करो बेटा 17 प्लस 9 16, ठीक है, ये तो 100 ऑब्जर्वेशन दिया है, हो गया क्लियर। एडिशन करो तो क्या आएगा बेटा 56 प्लस आपका एडिशन 7 प्लस 12 प्लस x प्लस 28 प्लस y प्लस 9, 56 प्लस x प्लस y, 56 प्लस x प्लस y, चेक कर लीजिए 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 8 6, हो गया बेटा 18 प्लस 8 इक्वल टू 26, 6 कैरी 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5, 56 प्लस x प्लस y। आपको दिया है बेटा स्मॉल n, कितना ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100, तो 100
इक्वल टू 56 प्लस x प्लस y। तो माइनस कर दो बेटा 44 इक्वल टू x प्लस y, इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? 44 इक्वल टू x प्लस y, इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला बेटा, मोड इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 minus f0 minus f2 into h. What is the value of mode? Mode equal to 100 divided by 3. 100 divided by 3 equal to small l. आपको दिया बेटा small l. What is the value of small l? Small l equal to 330 plus in big bracket f1 equal to 28. f1 28 minus f0. So what is the value of f0? Equal to minus x upon 2 into f1. 2 into f1, 2 into 28 minus f0. f0 equal to x and f2 equal to y. So minus x minus y in big bracket small h. Small h equal to, देखो बेटा small h 10 equal to 10. Is it clear? बेटा उसको माइनस कर दो, 100 divided by 3 minus 30 equal to 28 minus x upon 20 to the 56. अब सबसे इम्पोर्टेंट बेटा माइनस x और माइनस y, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस x माइनस y, माइनस साइन इज कॉमन, तो माइनस इन ब्रैकेट x प्लस y इंटू 10। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, 1 बाय 1। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे बेटा क्या आएगा 100 माइनस 10 3 जा 9, 3 3 जा 9 है 90 अपॉन 30 इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन 56 माइनस x प्लस y को 44 in bracket into 10 in bracket में लिख देना बेटा, कहाँ से है कि x plus y, therefore x plus y equal to 44। 100 minus 90, 10 divided by 30, 0 0 cut equal to 28 minus x upon 56 minus 41 को थोड़ा 56, 6 minus 4 2, 5 minus 4 equal to 1 into 10 एक कट हो गया बेटा 1 by 3, 1 upon 3 equal to 28 minus x upon 12 into 10। अब देखो ना मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, देखो डिवाइड है तो यहाँ पे लेना मल्टीप्लाई में, तो 12 1 जा 12 डिवाइड बाय 3, 12 1 जा 12 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई तो देन डिवाइड्स, तो इनटू 10 लेके आओगे, इनटू 10 इक्वल टू 28 माइनस x, 28 माइनस x, देखो डिवाइड पे बेटा तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स, 3 into 20, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 बेटा, ठीक है। अब 4 है और 28 है, अब कर दो सिंपलीफाई, क्या है यहाँ पे 4 divided by 10, 4 divided by 10 equal to 28 minus x, ये 2 से और एक 5 से मल्टीप्लाई 2 equal to, ठीक है, 2 by 5 equal 28 minus x, 28 minus x बड़ा 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये सब हार्ड हो जाए, इससे को सबसे इजी कर रहा है बड़ा, यहाँ पे जाना है सिंपलीफाई। तब क्या करना है देखो आपको, जो यहाँ पे था कि 10 है, 10 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 3, देखो 10 डिवाइड बाय 30, तो 10 कट्स हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 1/30, 3 है ना, हाँ सॉरी बेटा यहाँ पे 3 कैसे, ठीक है। 100 माइनस 90 तो क्या आएगा 10 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 3 એટલે
कट हो गया, ये 10 10 कट हो गया है 1/3 इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन 12। देखो अपने यहाँ पे डिवाइड्स में आ जाए, देखो यहाँ पे डिवाइड्स ये मल्टीप्लाई 12 अपॉन 3 इक्वल टू 28 माइनस x 3 4 12 4 इक्वल टू 28 माइनस x x इक्वल 28 माइनस 4 x इक्वल कितना है अपना 21 x की वैल्यू मिल गई अपना 28 माइनस 4 इक्वल टू x इक्वल टू 24। अब पुट कर दो अपना इक्वेशन 2 in number 2 put the value of equation 1 x plus y equal to 44 है, तो 24 plus y equal to 44, तो y equal to 44 minus 24, तो equal to 4 minus 4 0, 4 minus 2 equal to y equal to 20। Okay, we are missing frequency y equal to 20 and x equal to 24। देखो ना मिसिंग सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपली में भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिंपलीफिकेशन जो मिस्टेक ना हो जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 3 का गलती से 30 हो गया था, ध्यान देना 100 डिवाइड बाय 3 बार फिर से चेक करना है, ऐसा है। जैसे मैंने 300 क्या करा मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कैसे फाइंड करते हैं, इसे देखो 100 के 33 1/3 मिसिंग कौन सा 30 से 40 के बीच में आएगा। अब हो गया अपना f1 f0 f2 100 आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है और n सिग्मा fi को 56 plus x plus y ये 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी 100 माइनस इक्वेशन में 44 इक्वल टू x plus y इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू 100 डिवाइड बाय 3 प्लस है तो साइड माइनस साइन और सिंपलीफाई कर दो, हो गया क्लियर। ओके